स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो हम आज वीडियो बनाएंगे, आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में आज बताऊंगी आपको। पिछले में हमने वर्ण पढ़े थे, फिर स्वर पढ़े थे, स्वर की परिभाषा थी, स्वर के भेद थे। इस बार हमें क्या पढ़ना है? इस बार हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेदों के भेद, कितने व्यंजन हैं, क्या हैं, व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले जो वर्ण विचार की आपके पास आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक लगभग 4 भागों में पूर्ण होगा। पहला भाग आपको मैं भेज चुकी हूँ, दूसरा भाग ये है। अभी 2 भाग और बाकी हैं जो मैं आपको धीमे धीमे भेज दूंगी बना के, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, व्यंजन। ये स्टूडेंट, व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ये व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो मुख की हवा है वो मुंह में टकराकर तब मुंह से बाहर निकलती है व्यंजन को बोलते समय। क्लियर? अब देखिए, अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद देखिए व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के कुल 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से बेटा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है आपके क से म तक। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, ठीक है, 25। अंतस्थ व्यंजन आपके ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4। ओके। ऊष्म व्यंजन भी श, स और ह, ये भी आपके 4 हैं। तो स्पर्श व्यंजन समझते हैं पहले। क से म तक पूरा 5 जो वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 सभी वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ग हैं। तो 5 व्यंजन 25 वर्ग। ये आपके 25 वर्ण कौन से हुए? स्पर्श व्यंजन के, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की परिभाषा या स्पर्श व्यंजन क्या है वो समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। इनके उच्चारण में, यानी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में मुख के कोई 2 अंग अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर इनको उच्चारण करते समय मुख के अंग 2 भागों में अलग अलग स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। वो ये वर्ण बोलते समय हमारे मुख के का भाग एक दूसरे से छूता है, ये स्पर्श करता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो कि आपके 25 है। क्लियर? अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व है। इनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच की अंतस्थिति में होता है। मतलब स्वर और व्यंजन जब बोलते हैं उसके बीच की स्थिति में अंतः माने भीतर ही भीतर इनका उच्चारण होता है, अंतः स्थिति में होता है। अंतः स्थिति में होता है इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म जैसे ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, यानी व्यंजन वो व्यंजन जिनको बोलते समय ऊष्मा या गर्मी का संचार करते हैं। जो व्यंजन बोलते समय हमारे मुख के अंदर ऊष्मा का या गर्मी का संचार करते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं: श, स और ह। ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। क्लियर स्टूडेंट? आपने समझ लिया व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके अलावा कौन कौन से व्यंजन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। व्यंजन हमने देखे थे 3 प्रकार के व्यंजन भेद। इसके बाद में अब देखिए व्यंजन और भी हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन चारों को मैंने आपको बता दिया था कि ये किस प्रकार बनते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ। ये क्ष बनता है क जमा श जमा अ, ठीक है। ये तो बन गया क्ष। ये क्लियर? अब ये त्र कैसे बनेगा? त जमा र जमा अ, ये बन गया त्र। फिर आपका ये ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है? ज जमा अ य
इस तरह से जमा अ, ठीक है। अब ये श कैसे बनेगा, श हलंत का श होगा, जमा र हलंत जमा अ, ये बन गया आपका श। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनके अलावा और भी होते हैं बेटा, जिनको संयुक्त का मतलब होता है जोड़कर। ये व्यंजन तो हमारे हिंदी भाषा में एक ही इनका रूप है प्रचलित, इसलिए इनको मान्यता दी गई है संयुक्त व्यंजन के 4 वर्गों में, कि ये 4 संयुक्त व्यंजन मुख्यतः हैं। इसके बावजूद भी कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो मिलकर के बनते हैं। जैसे आप देखिए ख्याति, ख्याति इसमें ख आधा है, य है, य में ख आधा जो है इससे मिलकर बना है, यानी 2 व्यंजनों से ये एक व्यंजन मिलकर बना है। ऐसे आधा त और य त्याग, आधा न और य न्याय, आधा प और ये है प्यार, ये आधा म और ल अम्ल। इन्हें भी हम क्या कहते हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये भी संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें भी हम संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। इसके बाद आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब होता है जो एक व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा व्यंजन, जो आधा हो वो स्वर रहित होगा, जो पूरा हो वो स्वर सहित होगा। तो स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा व्यंजन और उसके ही समान व्यंजन से मिलता हो, यानी सेम है, ये च आधा है, उसके ही समान दूसरे व्यंजन से ये मिल रहा है, यानी कच्चा, दोनों ही च है, एक आधा और एक पूरा। यहाँ क आधा है, ये क पूरा है, यहाँ ये द आधा है, ये द पूरा है, यहाँ म ये आधा है और ये म पूरा है, यानी ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, ये भी स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, ये भी स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, यहाँ ब भी स्वर रहित है और ये ब स्वर सहित है। मतलब जब भी कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है और व्यंजन भी सेम होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन। मतलब 2 व्यंजन एक समान जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण आपके सामने हैं, कच्चा, पक्का, गद्दी, सम्मान, गत्ता, चक्की, डिब्बा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो आप अपने आप में ढूंढ सकते हो, खुद से बता सकते हो, खुद को समझा सकते हो कि हाँ इनके अलावा भी मैडम है। क्लास होती तो मैं आपको पूछती कि बेटा इससे रिलेटेड या इसके जैसे आप और एग्जाम्पल दीजिए और बताइए। मैं नहीं पूछ पा रही हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आप इनसे ही रिलेटेड 5-7 शब्द जरूर लिखें, द्वित्व व्यंजन के उदाहरण भी ढूंढ करके और संयुक्त व्यंजन के उदाहरण भी ढूंढ करके अपनी कॉपी में जरूर लिखें। मैं अगली क्लास में आपसे जरूर पूछूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान पर, कि व्यंजन उच्चारण जब होते हैं, जब हम उन्हें उच्चारित करते हैं अपने मुंह से, तो वो स्थान कौन कौन से हैं, कैसे व्यंजन उच्चारित करते हैं। मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। उससे पहले फिर मैं बता देती हूँ, कुछ मुख्यतः बता देती हूँ। कुछ तो मूर्धन्य होते हैं, कुछ तो मूर्धन्य होते हैं, ठीक है, और कुछ नासिक्य, कुछ दंत्य, कुछ दंत्य होते हैं, कुछ नासिक्य होते हैं, कुछ ओष्ठ्य होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं। अब मूर्धन्य कैसे उच्चारण होते हैं, जो हमारा तालु, जो जिह्वा है ना, जिह्वा के ऊपरी भाग, वो मूर्धन्य होता है। दंत्य, जो व्यंजन हम दांत के माध्यम से जिह्वा को दांत पर लगाकर उच्चारण करते हैं, वो दंत्य हो जाते हैं। नासिक के, जिनका उच्चारण हम नासिका के माध्यम से करते हैं, जिसमें नासिका का भी सहयोग लेते हैं, नासिका मतलब नाक का, ठीक है, तो वो नासिक के होते हैं। ओष्ठ्य, जिनको बोलने के लिए हमें ओठों की सहायता लेनी पड़ती है, वो ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। और तालु, जो हमारा तालु है मुंह के ऊपर, मुंह का ऊपर का भाग जो तालु है, तालु के माध्यम से या जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय तालु का सहारा लेना पड़ता है, या जो व्यंजन तालु के माध्यम से बोले जाते हैं, उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजनों के कुछ उच्चारण स्थान हैं, जो और व्यंजन के उच्चारण स्थान और व्यंजन दोनों के समेत मैं अभी आपके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी। उस डायग्राम में हर चीज लिखी हुई है, आप उससे समझ लीजिएगा कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा नासिक्य है, कौन सा दंत्य है और कौन सा ओष्ठ्य है। क्लियर हो गया। इसके बाद उच्चारण स्थान समझने के बाद में आपका घोष, अघोष, सारे ये आपको समझाऊंगी। फिर र के विभिन्न रूप और वर्ण विच्छेद, इसके अलावा फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको डायग्राम बाद में समझाऊंगी सबसे लास्ट में,
इसके बाद हम लेते हैं र के विभिन्न रूप। र के कितने रूप होते हैं? एक तो ये है सिंपल बिल्कुल र जो लिखा हुआ है, इसमें र में अ मिला हुआ है, यानी र जमा अ, ये हो गया र। ठीक है, ये सामान्य र है। क्लियर? ये आपका सामान्य र है। इसके बाद अब एक इसके अलावा व्यंजनों में र प्रयोग कैसे होता है? एक तो इसके रूप में प्रयोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेफ। इसे हम बोलते हैं रेफ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूं। कर्म, सर्प और कार्य। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने आप से सोचो, आप बताओ। बहुत सारी इस तरह के रूप हो सकते हैं राके, जो ऊपर जो मात्रा के रूप में लगा हुआ है। इसके अलावा ये हो गया, पहला तो ये हो गया सामान्य रूप, दूसरा ये हो गया रेफ, तीसरा इस तरह से है ये पदेन र, इसे बोलते हैं पदेन र, मतलब जो खड़ी पाई के पैरों में लगता हो। जैसे ये प है, अब प के पैरों में ये लगाते हैं ये वाला र हम, तो क्या बनेगा? प्र। ठीक है, जैसे प्रातः। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश। ठीक है, और प्रेम। ठीक, ये हो गया पदेन र। अगला र है जो, वो इस तरह से होता है, इसे भी हम पदेन र ही बोलते हैं, लेकिन ये उनमें लगता है जो खड़ी पाई के व्यंजन नहीं है। खड़ी पाई के व्यंजन मतलब होता है जैसे ड और ट, इसमें ये खड़ी पाई ये होती है बेटा, ये जैसे ये क, ये खड़ी पाई है, प है, ये खड़ी पाई है, ग है, ये खड़ी पाई है। इस तरह की खड़ी पाइयां इसमें नहीं होती, इसलिए इन्हें, इन दोनों में इस र के प्रयोग के लिए इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्रेस। ठीक, ट्रॉमा। क्लियर? ये आगे समझ में आपको? ये र के 3 रूप। इसके अलावा आता है चौथा रूप जो री है। ये जो री है, इसको हम इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं किसी भी व्यंजन में। अब प्रयुक्त कैसे करेंगे? जैसे प ले लीजिए, प में अगर हम ये री लगाते हैं तो प्रिय बनेगा पृथ्वी। ऐसे ही गृह। ठीक है, और कृष्ण, क्री। ठीक, तो ये अगर हम ये रहा पृथ्वी है और यहाँ प्रा है, तो प्र को बोलेंगे प्रातः या प्र, इसको प्री। प्र ये री के आधार पर इस प्रकार से बोलिए, जैसे ये री है, ये जैसे रा पर मात्रा लगी हो री, ये री का उच्चारण इस प्रकार करते हैं। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गए र के रूप। सामान्य रूप रेफ, पदेन र, ये भी है और ये भी है, और ये री की मात्रा है, ये री है जो कि हम री का प्रयोग करते हैं, और ये एक स्वर है। ये कोई मात्रा, स्वरों की मात्राएं होती है सारी, ये री है, ये स्वर है। और स्वर किस प्रकार प्रयुक्त होता है व्यंजन में? इस प्रकार से पृथ्वी, गृह, कृष्ण, और भी आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे जिन्हें आप अपने होमवर्क में, जो भी आपको होमवर्क मिले उसमें एक्स्ट्रा में जो आपको होमवर्क मिलता है वो तो आप करोगे ही, साथ में अपनी मर्जी से इन र के 5-5 शब्द आप अपने लिए अपनी नोटबुक में लिख कर रखोगे। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? इसमें से जो भी समझ में ना आया हो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हो। इसके बाद फिर मैं आपको सारा समझा देती हूँ कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, एक डायग्राम के माध्यम से। स्टूडेंट्स, ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है आपके सामने, रेखा चित्र जो है उच्चारण स्थान का, इसमें सभी उच्चारण स्थान उनके नामों के साथ लिखे हुए हैं। सभी वर्ण हैं, सभी उच्चारण स्थान हैं। दंत्य है जिसमें त वर्ग है, मूर्धन्य है जिसमें ट वर्ग, ड, श और ढ है, ओष्ठ में प वर्ग है, और दंतोष्ठ में कौन सा बोला जाता है? व और फ। कंठ में क वर्ग बोला जाता है। इसके बाद वत्स्य में आ जाओ आप, च वर्ग और य और श।
तालव्य में भी च वर्ग और य और श बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। अब इसके अलावा आपने स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान सभी पढ़ लिए हैं। अब आपको समझाए जाएंगे र के विभिन्न रूप और वर्ण विच्छेद। अगला टॉपिक हमारा होगा र के विभिन्न रूप और वर्ण विच्छेद। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगले टॉपिक के लिए बी रेडी नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।